हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई देते आपके लिए जितने आप हैं। आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और यहाँ पर आप देखिए किसी तरह से अब कोई बकवास सुनना नहीं चाहते, किसी तरह से अब आप टाइम पास नहीं चाहते। अभी आपका ऐसा है, बहुत ज़्यादा आप ऐसा है कि गुस्से में भी हैं। हो सकता है इन्होंने इनकी लापरवाही की वजह से ऐसा है कि आप में बदलाव आया। आप अभी नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं अपने पर्सन से। और यहाँ पर वही है कि कभी भी ये आपको भी समझ में आता है कि ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं रहे हैं और आप हमेशा से ही ऐसे थे कि आपको यही इंसान चाहिए, इनके अलावा आपने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं और किसी तरह से यही चाहते हैं कि ये रिश्ते को आगे लेकर जाएं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपने कमिटमेंट वगैरह की बात की है या फ्यूचर की आप बात करते हैं तो आपके पर्सन आनाकानी करते हैं, किसी तरह से आपकी बातों को टालते हैं, सुनना नहीं चाहते। और ऐसा भी रहा होगा कि कभी आपसे बात कर लिया, कभी बिल्कुल ऐसा है कि बोल दिया कि बिज़ी हैं और बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने काम में। तो यहाँ पर ऐसा भी चलता रहा है कि वही है कि आप इनको लेकर ऐसा था कि हर दिन आपकी बात होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि भाई इस इंसान के साथ आज क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वो सब कुछ इनको ये ऐसा है कि बताना नहीं चाहते या जो भी है, मन किया तो आपसे बात कर लिए, कभी नहीं किया तो नहीं भी किए। तो इनका ऐसा रवैया रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी वही है कि ये टाइम पास टाइप का इनका चलता रहा है इस रिश्ते को लेकर। उतने ज़्यादा ऐसा नहीं था कि जैसे आप हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। और इनका ऐसा है कि जो अभी चल रहा है चलने दो, आगे का बाद में देखा जाएगा। तो ये इस टाइप का ऐसा इनका रवैया रहा है। इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अभी गुस्से में भी हैं और वही है कि अब आप टाइम पास नहीं चाहते, आपको चाहिए क्लियरिटी और आप चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी। और आपका अभी ऐसा है गाइस कि आप पर चीज़ों का ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है मेंटली, इमोशनली, जबकि आपके पर्सन का हाल ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा है कि अपनी लाइफ में जैसा कुछ चल रहा था चल ही रहा है, काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर रहे हैं और इतने ज़्यादा ना ही चिंता में है। अभी हो सकता है यहाँ पर वही है कि नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं उनके बारे में और इस रिश्ते के बारे में, लेकिन आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे रोज़ की लाइफ उनकी चलती रही है वैसे ही चल रही है और कोई ज़्यादा ऐसा है कि फ़िक्र में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी ऐसा भी है गाइस कि गुस्से की वजह से हो चाहे जो भी है, अभी आप अपने आप को छुपा रहे हैं। आप इस इंसान से बात नहीं करना चाह रहे हैं या इनको दिखना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पर भी अब आपने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह हटा ली। वहाँ भी ऐसा था, पहले आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह रखते रहे होंगे, वीडियोज़ वगैरह, लेकिन अब आपने ये सब कुछ वहाँ से हटा लिया। और ऐसा है कि वही है कि खुद को छुपा कर रखना चाहते हैं, उनको दिखना नहीं चाह रहे हैं आप, या और किसी तरह से उनसे अभी कोई बातचीत भी नहीं करना चाहते। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक वगैरह करके रखा हुआ है और अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, कुछ भी वो भी आपको दिखाना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो भी आपसे खुद को छुपा रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते या वो नहीं चाहते कि आपको कहीं से भी पता चले कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सब देखकर और आप चाह रहे हैं क्लियरिटी। तो यहाँ पर ये सब देखकर ही आप ऐसा है कि रिश्ते में अब कोई भी काम करना नहीं चाह रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करने का अब कोई भी प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं। आप जब उनका रवैया देख रहे हैं कि वो किसी भी तरह से कुछ भी वहाँ से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसी वजह से हो सकता है कि आपने भी यही फैसला किया है कि अब खुद को छुपा कर रखना है। अब आपको ये भी नहीं बताना कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या अभी भी आप उनको मिस करते हैं। आप अब ये सब बताना नहीं चाहते। आप इनके साथ रिश्ता रखना भी चाहते हैं गाइस, लेकिन यहाँ पर यही है कि आप चाहते हैं आपको आपकी वैल्यू मिले, आपकी रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी तरह से आपको बुरा भला कहा जाए या किसी तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, या फिर वही है कि आपकी कदर नहीं होती, वो सब आपको अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हैं जितनी प्रायोरिटी ये दे रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने काम को,
तो वैसा ही आपके साथ भी होना चाहिए। आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम पास बना कर रखा हुआ है, जब मर्जी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, जब मर्जी हुई फिर अपने परिवार में अपने काम में व्यस्त हो गए। तो ये सब आप नहीं चाहते। आप चाह रहे हैं रिश्ते को ठीक करना, इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना, पर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। और हो सकता है गाइस कि किसी भी कारण से इस इंसान ने आपको कहा होगा कि आप फ्रेंडशिप रख लेते हैं, रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो इनके साथ। या तो हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पार्टी है, या यहाँ पर फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, या फिर यहाँ हो सकता है इनके हस्बैंड वाइफ हैं, किसी और के साथ ये मैरिड हैं, या फिर कोई और इनके साथ है ऐसा जिसके साथ ये मैरिड नहीं है, इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। कोई ना कोई रीज़न यहाँ हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे हो सकता है ये कहा हो कि यहाँ हम फ्रेंडशिप रख लेते हैं और रिलेशनशिप वाली बात भूल जाना चाहिए आपको, और हम दोस्त बनकर रहेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं हैं, ये भी बात है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। आपका ऐसा है कि आपने फ्यूचर भी देख लिया है इनके साथ, और अब जब ये इन सब बातों को आपसे किए होंगे तो इसकी वजह से भी आप इनसे चिढ़े हुए हैं। यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो इसी वजह से अब आप चाहते हैं कि आप तो अब कोई प्रयास करेंगे नहीं, आपको जितना करना था अपने रिश्ते को संभाला है। अब आप चाहते हैं कि ये इंसान समझे और किसी तरह से वही है कि इस रिश्ते को अब ये खुद ठीक करें। और आपके पर्सन का ऐसा भी है गाइस कि ये इनकी भी इच्छा होती है आपसे बात करने की, और वही है कि रिलेशनशिप में ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, पर वही है कि हो सकता है यहाँ कोई ना कोई समस्या भी है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए भी हैं, और अभी भी इनके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती हैं। और हो सकता है गाइस कि इस इंसान ने पास्ट में आपसे झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, और कहीं ना कहीं से बाद में आपको सच पता चला है। तो और आपने इन सब के बारे में हो सकता है इनसे बहस भी की, सवाल जवाब भी किए, फिर भी इन्होंने कुछ भी ठीक से आपको बताया नहीं, ये सच बताना ही ये नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये है कि अभी भी इनको यही लगता है कि अगर इन्होंने झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, अगर इन्होंने बातें छुपाई थी तो क्या हुआ, आपको इतनी सी बात को इतना बड़ा नहीं बढ़ाना था। तो ऐसा इनको लगता है कि ये आपका जो ये रवैया है छोटी छोटी बातों को बड़ा करने का, इसी से रिश्ता ख़राब होता है। आप दोनों के रिश्ते की परेशानी यही है, ऐसा इनको लगता है। और इनको वो जो गलती इन्होंने की है उसके लिए इनको कोई पछतावा नहीं है। इनको लगता है कि जो उनको ठीक लगा उस समय वो उन्होंने किया। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि आप जैसे कि शादी के बारे में सोचते हैं, और उनका ऐसा है कि ये सब ज़रूरी नहीं है, और अभी उनको यही लगता है कि वो इतना आपको अभी अच्छी तरह से जाने भी नहीं हैं, और अभी आप पर पूरी तरह से उनको भरोसा भी नहीं है, इसलिए वो शादी वादी के बारे में नहीं सोच सकते, ऐसा उनको लगता है। जबकि आपने सब कुछ सोच रखा है, पर आपके पर्सन का कह दीजिए तो हर जगह कुछ उल्टा ही दिमाग चल रहा है। देखिए, भरोसा तो अब आप भी इन पर नहीं करते। पास्ट में कुछ ना कुछ आपको भी पता चला, आपने भी देखा, जिसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट तो नहीं करते हैं। ये आप पर नहीं करते, आप इन पर नहीं करते। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको यही लगता है कि ये इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा है। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ना ही ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना ही आपका साथ दे रहे हैं, तो ना ही पूरी तरह से आप इनके हो पा रहे हैं, ना ही इनका साथ छोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप फंसे हुए हैं। आपको यही लगता है कि आप इनकी वजह से स्टक हैं। और ये इंसान कैसा है, ना ही वो क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना आपका साथ दे रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। तो इन सब में क्या है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्या करें, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वेट करना है या मूव ऑन करना है। आपके पर्सन का ये भी है गाइस कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, फेक अकाउंट से ही सही, लेकिन आपके बारे में भी पता लगाते रहते हैं। लेकिन देखिए, वही है कि जहाँ तक आपने सोच लिया है कि आपको इसी इंसान से शादी चाहिए, तो ये वहाँ तक नहीं सोचते। इनको लगता है कि इतने भी भरोसेमंद आप नहीं हो कि आपसे ये आप के बारे में शादी तक का सोच लें। तो इनका भी वही है, इनका ऐसा हाल है कि ये चाहते हैं, ठीक है, चाहते तो हैं कि ये रिश्ता आगे जाए और आपसे शादी भी हो, लेकिन अभी इन सब के बारे में इनको यही लगता है कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं पाए हैं। और इनको यही लगता है कि क्या पता आप कैसे इंसान हो, कहीं ये रिश्ता आगे ले गए और बाद में इनको धोखा मिल जाए। तो बहुत कुछ इनके भी दिमाग में चल रहा है, और प्यार करते हैं आपसे, लेकिन वही है कि सीरियस उतने नहीं हैं जितने आप हैं। इनका वही है कि अगर आपसे बेहतर कोई मिल गया तो उसकी तरफ भी बढ़ना चाहेंगे, इसीलिए आपको लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। और देखिए, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते रहे हैं, और आज भी वही है, उन्हीं के लिए समर्पित हैं। यहाँ पर काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, काम के लिए पहले भी वैसे ही थे
और आज भी वैसे ही हैं कि काम से समझौता ये नहीं करते। तो इनकी लाइफ में जैसे पहले सब कुछ चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी लाइफ को ढंग से जी रहे हैं। और देखिए दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, पार्टीज वगैरह अटेंड करना है, ये सब इनका चल रहा है, नॉर्मल लाइफ ये जी रहे हैं। परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप, भविष्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, पर इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके तो दिमाग में यही है कि अगर कोई आपसे बेहतर मिलता है तो ये उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, और या फिर अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो उनकी तरफ भी ये पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनका ये वही है कि उनको ये अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसलिए कहीं पर भी उनके साथ ऐसा कि गलत नहीं होना चाहिए, वो कहीं पर भी हर्ट नहीं होने चाहिए, या उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, इनका ये प्रयास रहता है। और आपका ऐसा है गाइस कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आपके पास ऐसा है कि हो सकता है शादी तक के रिश्ते आ चुके हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आप काइंड हार्टेड हैं, और सब जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो सबको खुश रखना जानते हैं, सबको प्यार देना जानते हैं, सबकी मदद करना जानते हैं, इस तरह के आप इंसान हैं। तो आपको पसंद करने वालों की कमी भी नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन है। आपको भी ऐसा है कि प्रपोजल वगैरह मिलते रहते हैं, लेकिन आप कहीं पर क्या है इंटरेस्टेड नहीं हैं, सिर्फ इसी इंसान पर आपका ध्यान रहता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में क्या है किसी और के साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपके पास ऐसा है कि ऑप्शन की कमी नहीं है, आपको पसंद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वही है कि जो इनके पीछे आप भाग रहे हैं, इसी वजह से ये इंसान क्या है ये समझ चुके हैं कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं। इसीलिए देखिए परिवार को लेकर ये सीरियस रहते हैं, काम को लेकर सीरियस हैं, सब जगह इनका ध्यान है, हर जगह अपना समय दे रहे हैं, पर आपकी बात जहाँ पर आती है तो ये लापरवाही करने लगते हैं। यहाँ पर हो सकता है गाइस कि जो आप हैं ये पुरानी बातों को लेकर ही अटके हुए हैं, आप उन चीज़ों को भूल ही नहीं पा रहे जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जो भी व्यवहार इनका आपके साथ रहा, उसी को आप क्या है याद करते रहते हैं। उस वजह से भी क्या होता है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा किया, वही सब आपके दिमाग में चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए अभी ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं ये कहीं ना कहीं आपसे बात करने को तैयार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका वही है, एक तो इनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, और दूसरा अभी जो आपका एटीट्यूड है वो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। इनको यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, पहले वाली बात अब नहीं रही, बात पे लड़ाई झगड़े करते हैं, बहस करने लगते हैं। और अभी भी वही है कि आपकी नाराज़गी भी ये समझ पा रहे हैं, और फिर वही कि इनको यही लग रहा है कि एक तो इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं, लेकिन अगर ये बातचीत शुरू भी करें, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहें, तो यहाँ पर आपका एटीट्यूड जो है उसकी वजह से भी ये क्या कर रहे हैं खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि ये किसी तरह से बहस करना नहीं चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और कोई कमिटमेंट वाली बात भी ये सुनना नहीं चाहते कि अगर आप चाहें कि कमिटमेंट दें ये आपको, या फ्यूचर की बात करें तो ये सब इनसे नहीं होगा। यही सब सोच कर क्या है ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहते ये भी हैं आपसे बात करना, पर वही है कि जो भी इनके दिमाग में चल रहा है इसकी वजह से ये रुके हुए हैं। और आपका रवैया अभी ये देखते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं, तो जो अभी आपका रवैया है इसको देखकर इनको ये लगता है कि क्या पता आप इनसे प्यार करते भी हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के लोग हैं, कुछ के पर्सन के साथ अभी ये सब हो रहा है कि वो समझ चुके हैं और आपकी तरफ बढ़ने का उनकी तैयारी हो चुकी है। अब उनके साथ जो कुछ होना था वो अपना कर्मा भी फेस कर लिए, अब वो आपकी तरफ बढ़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। और कुछ के पर्सन के साथ अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, और यहाँ पर अभी वो अपना कर्मा भी फेस नहीं किए, और वो अपने आसपास के लोगों को भी नहीं समझ पाए हैं, तो उन लोगों के पर्सन को थोड़ा समय लगेगा। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।